তাৰিণী শৰ্মা পাণ্ডা।
आपका नाम? धर्मेंद्रपुरी। धर्मेंद्रपुरी। अच्छा, ये बताइए कि कामाख्या देवालय में अनोखा ये दुर्गा पूजा होता है। हाँ, होता है 15 दिन का। कितने दिनों तक होता है और क्या क्या होता है? ये सब बलि चढ़ती है यहाँ पे, भैंस की बलि चढ़ती है और बकरे की भी बलि चढ़ती है और कबूतर की भी चढ़ती है। यहाँ पे बलियाँ चढ़ती है और पूजा बहुत होती है और साधु संत बहुत ही साधना बहुत करते हैं इधर। ये सब होता है ये नवरात्रि में, और नवरात्रि में बहुत ही आनंद आता है इधर। माता रानी की कृपा से बहुत आनंद आता है। तो ये कितने दिनों तक यहाँ पर दुर्गा पूजा होता है? ये 15 दिन तक होता है। 15 दिन तक। हाँ, 15 दिन तक यज्ञ चलेगा इधर। नवरात्रि में अपने गुरुवार से यहाँ पे बहुत ही धामधूम से होगा। इतना होगा कि पूरा इंडिया में नहीं होता जैसे यहाँ होता है। बहुत ही अच्छा लगता है इधर। हम लोग हर साल आते हैं यहाँ कामाख्या, राजस्थान से, ऐसा। तो यहाँ पर भक्तगण भी बहुत सारे होते हैं। हाँ, बहुत होते हैं। और यहाँ पर देखा जाए कि बाहर में दुर्गा पूजा के दौरान जो मूर्ति पूजा जो होते हैं, तो हाँ, यहाँ पर क्या अलग है? वो अलग ये है कि बस वो नवरात्रि देखते हैं और हवन करते हैं, पूजा करते हैं। बहुत ही मतलब अति सुंदर से मतलब अपनी भक्ति में रहते हैं सब लोग। माताएं बहनें वगैरह सब मतलब अपनी भक्ति में रहते हैं यहाँ, ऐसा। ओके सर।
इस साल की दुर्गा पूजा कब से शुरू हो रही है और कितने दिनों तक यहाँ पर दुर्गा पूजा होगा और क्या क्या तैयारी है? भी दुर्गा पूजा, हम लोग का जो दुर्गा पूजा है वो कल्पारंभ होता है। कल्पारंभ होने के बाद दुर्गा पूजा शुरू हो जाता है। तो हम लोग का कृष्णा नवमी से शुक्ला नवमी तक ये पूजा होता है, माँ दुर्गा पूजा होता है। और इसको अकाल बुधान भी कहता है। अकाल बुधान इसलिए कि ये समय के आगे ये पूजा किया जाता है। राम जी के रावण जी को निधन करने के लिए राम जी ने ये दुर्गा माता का पूजा किया था, तो इसलिए अकाल बुधान भी कहता है। और ये समय के आगे ये पूजा होता है और ये 15 दिन का एक संकल्प का पूजा है जो कृष्णा नवमी से शुक्ला नवमी पर्यंत होता है। आज दशमी है, आज दशमी प्रत्येक दिन पूजा होता है। कृष्णा नवमी से दशमी, कृष्णा दशमी, उसके बाद कृष्णा एकादशी, कृष्णा द्वादशी, ऐसे करके पूरा शुक्ला नवमी पर्यंतन ये पूजा चलता रहेगा। तो अब बाहर में जो दुर्गा पूजा होता है, कामाख्या देवालय में जो दुर्गा पूजा होता है, इसमें क्या डिफरेंस है? डिफरेंस एक्चुअली डिफरेंस नहीं है। जो पूजा का मेन जो उद्देश्य है उस हिसाब से कामाख्या में पूरा प्रचलन है और ये परंपरा से होता है। लेकिन जो दुर्गा पूजा हर एक कल्चर में अलग अलग तरीका से किया जाता है। जैसे नवरात्रि में हर एक लोग फोकस कर देता है। तो नवरात्रि तो शुक्ला प्रतिपद से शुक्ला नवमी तक नवरात्रि होता है। वो पूरा संकल्प लेता है कि कृष्णा प्रतिपद से शुक्ला नवमी तक, और जो 9 दिन का नवरात्रि होता है, नवदुर्गा माता का पूजा होता है, उस हिसाब से लोग सेलिब्रेट करता है। लेकिन जो मेन जो उद्देश्य, जो मेन परंपरा है, जो सभ्यता है, वो उस हिसाब से ये एक्चुअली कृष्णा नवमी से शुक्ला नवमी तक ये दुर्गा पूजा होता है। इसलिए अलग है क्योंकि ये तो माँ का, कामाख्या का मतलब एक अलग तरीका का इसलिए लगता है कि ये मेन पीठ है। तो इसमें जो पूजा होता है वो एकदम हजार साल पुराना जो परंपराएं है उस हिसाब से माँ कामाख्या में पूजा होता है, इसलिए थोड़ा अलग लगता है। दुर्गा आइडल का बाहर में पूजा होता है, यहाँ पर नहीं होता है? नहीं, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मूर्ति पूजा नहीं होता है। मूर्ति पूजा मतलब एक मूर्ति को रख करके जैसे पूजा किया जाता है वो से, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे पीठ है, जो माँ का पीठ है, शिला है, उस पीठ में माँ का पूजा होता है। तो सब जगह में जहाँ पर भी माँ का 10 महाविद्या का पीठ है, जहाँ भी ये है, हम लोग का आइडल करके मूर्ति पूजा नहीं रखता है, क्योंकि मूर्ति का पूजा करने से आपको विसर्जन करना पड़ेगा। तो आवाहन भी वहाँ पे पीठ में होता है, विसर्जन भी पीठ में होता है। हाँ, हम लोग जैसे एक प्रतिमा ड्रॉ करके जो पिक्चर बना के माँ दुर्गा का एक रखना होता है, उस परंपरा से पहले भी वो हुआ था। तो ये ड्रॉ करके कागज में उसको विसर्जन किया जाता है, लेकिन कोई मूर्ति का पूजा नहीं होता है। नवरात्रि को लेकर कामाख्या देवालय की तरफ से कैसे तैयारी हो रही है क्या? हम लोग पूरी तैयारी किया है। जैसे अभी तो पितृपक्ष चल रहा है, बहुत जगह में ये मान्यता है और हम लोग का भी यहाँ पे है कि पितृपक्ष में जैसे तर्पण होता है तो उस टाइम में थोड़ा सा लोग कम होता है। तो ये अभी महालय तक थोड़ा सा कम होगा, हाँ, अमावस्या तक कम होगा, लेकिन शुक्ला प्रतिपद के बाद दुर्गा पूजा में बहुत भीड़ हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग प्लानिंग किया है और उस हिसाब से हम लोग पूरा प्लानिंग के साथ तैयारी हुआ है। और जब षष्ठी आ जाएगा, सप्तमी आ जाएगा, तो हम लोग का बहुत भीड़ बढ़ जाएगा। तो उसके लिए भी हम लोग पूर्ण रूप से ये है, सच है। नवरात्रि के पहले दिन में एक कुमारी का पूजा होता है, नवमी तक 9 कुमारी का, कैसे ये होता है? एक्चुअली ये भी एक परंपरा है, क्योंकि जो प्रतिपद होता है एक कुमारी का पूजा, ये कुमारी पूजा का एक विशेषता है। प्रत्येक दिन जो शुक्ला प्रतिपद शुरू होता है, शुक्ला प्रतिपद से लेकर लगातार नवमी तक, प्रतिपद में 1, द्वितीया में 2, तृतीया में 3, ऐसा करके प्रत्येक दिन बढ़ के आपको लास्ट नवमी तक 9 कुमारी पूजा होता है। तो ये एक परंपरा का पूजा का अंग है। पूजा में जैसे सुबह से पूजा होता है, उस पूजा में कुमारी पूजा भी एक अंग की तरह ये मान्यता है और कुमारी पूजा हम लोग करते हैं। समय के आगे रावण को मारने के लिए राम जी ने पूजा किया था, तो इसलिए अकाल बोधन के रूप में किया जाता है।